हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री से रहेंगे, चैप्टर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। क्लियर है? तो ये सारे 1 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है या आपके जे एग्जाम है या नीट एग्जाम है या सीयूईटी का एग्जाम है, वहां पर इस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइलिक हेलाइड। तो सबसे पहले देख लेते हैं विनाइलिक हेलाइड होता क्या है। विनाइलिक हेलाइड रहेगा आपका इफ हेलोजन, अगर हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड एट sp2 कार्बन, अगर हेलोजन एटम हमारा डायरेक्टली sp2 एटम पर अटैच्ड है, कार्बन एटम पर अटैच्ड है, देन दिस टाइप ऑफ हेलाइड इज कॉल्ड विनाइलिक हेलाइड। क्लियर है? अगर हमारा हेलोजन डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन पर अटैच्ड है तो इस टाइप के हेलाइड को हम विनाइलिक हेलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनाइलिक हेलाइड। क्लियर? एक होता है एलाइलिक हेलाइड। एलाइलिक एलाइलिक हेलाइड क्या रहेगा? इफ हेलोजन अटैच्ड एट sp3 कार्बन। sp3 मतलब भाई 3 टाइप के कार्बन है। कार्बन सिंगली बॉन्डेड है sp3, डबली बॉन्डेड कार्बन आर sp2, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन आर sp। क्लियर? अगर हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है sp3 पर, बट दिस hp3 डायरेक्टली बॉन्डेड टू डबली बॉन्डेड कार्बन और sp2 कार्बन, देन दिस टाइप ऑफ हैलाइड इज कॉल्ड एलाइलिक। आई होप डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो इस चैप्टर की जो कंप्लीट वीडियो है उसमें मैंने ये टॉपिक समझाए हैं बेटा। इसका जब बेसिक स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था हेलो एल्केन और हेलो एरीन का, वहां पर ये समझाया है। लेकिन क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के साथ साथ भी आपको क्विक रिवाइज करा दिया। तो अब हमें चेक करना है विनाइलिक। तो जिसमें भी हेलोजन डायरेक्टली sp2 पे अटैच्ड होगा वो हमारा विनाइलिक रहेगा। तो ये हेलोजन, this is attached to singly bonded sp3, so this is allylic क्योंकि ये sp3 directly attached to sp2, तो this option is incorrect, है ना। अच्छा, यहाँ पर this carbon is sp3 singly bonded and attached to directly sp2, so this is also allylic, ये भी allylic है। अच्छा, ये वाला कार्बन चेक करो, यहाँ कार्बन डबली बॉन्डेड है, sp2 है और इस पर डायरेक्टली हमारा हेलोजन अटैच्ड है, तो दिस इज विनाइलिक। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्लियर? इसको भी चेक कर लो एक बार। कई बार हमारे मोर देन 1 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाते हैं। चलो, इसमें हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है sp3, सिंगली बॉन्डेड है, sp3 डायरेक्टली अटैच्ड है sp2 के साथ, तो ये एलाइलिक एग्जांपल। तो ये तीनों एलाइलिक थे एंड दिस वन इज करेक्ट आंसर, विनाइलिक हैलाइड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पोजिशन ऑफ Br इन द कंपाउंड, ये कोई कंपाउंड गिवन है आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज, तो Br की पोजीशन बतानी है, उसको किस तरीके से आप क्लासिफाई करोगे। तो इस पर एक्सपैंड कर लेते हैं कंप्लीट, है ना। तो कैसे किया देखो, CH3। क्लियर? ये वाला CH3, ये CH, डबल बॉन्ड CH। क्लियर है? और इस CH के साथ ये हमारा C अटैच्ड। क्लियर? अब इस C पर एक है Br हेलोजन और 2 मिथाइल ग्रुप है CH3। क्लियर है? तो जो हेलोजन अटैच्ड है वो हमारा सिंगली बॉन्डेड कार्बन पर है, तो दिस कार्बन इज sp3 एंड दिस sp3 डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2। और ये किसका केस बताया था? एलाइलिक। तो हेलोजन की टर्म में बता रहे ना हम ये, कि अगर हेलोजन sp3 कार्बन पर अटैच्ड है सिंगली बॉन्डेड पर, और ये sp3 किसके साथ अटैच होना चाहिए? sp2 के साथ, है ना। तो क्या बोलेंगे इसको? एलाइलिक हैलाइड। तो यहां पर इसको किस में क्लासिफाई करेंगे? एलाइल में करेंगे। एराइल, एराइल तो एरोमेटिक रिंग है ही नहीं। विनाइल कब होता? जब हमारा हेलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड पे अटैच होता। सेकेंडरी कब होता? जिस कार्बन पर हेलोजन को सिर्फ 2 कार्बन, ये तो टर्शरी है 3 डिग्री। तो दीज 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट एंड करेक्ट आंसर इज एलाइलिक या एलाइल। क्लियर है? तो ये एलाइल है। नेक्स्ट थर्ड देखो, which of the following is an example of vicinal dihalide। अभी डाइहाइलाइड ना 2 टाइप के, पहले उसको पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। if two same halogen
अटैच्ड एट सेम कार्बन, सेम कार्बन पर दो सेम हेलोजन, हेलोजन तो पता होंगे आपको, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अगर दो सेम हेलोजन सेम कार्बन पर अटैच्ड हैं तो इस टाइप के डाइहैलाइड को जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। क्लियर? इफ टू सेम हेलोजन अटैच्ड एट एडजेसेंट कार्बन, ऐसे अटैच्ड, देखो क्लियर? तो इस टाइप के हैलाइड को क्या बोलेंगे? विसिनल, विसिनल डाइहैलाइड। अब ढूंढना है, कौन सा ढूंढना है? विसिनल डाइहैलाइड ढूंढना है। चलो, डाइक्लोरोमीथेन, तो मीथेन बनाया सबसे पहले। मीथेन में तो एक ही कार्बन होता है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, और इस पे दो क्लोरीन लगे हैं, तो Cl Cl, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो एक कार्बन पर, सेम कार्बन पर दो हेलोजन है, तो जेमिनल हो गया, बताना था विसिनल, तो दिस इज इनकरेक्ट। क्लियर? ये इनकरेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड वन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, तो पहले इथेन बनाया, दो कार्बन, इथ मतलब दो कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, 1 और 2 पर दो क्लोरो, ये हो गए दो क्लोरो, हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं, ये CH2 एंड दिस CH2, तो दो सेम हेलोजन एट एडजेसेंट कार्बन, ये वाला केस हो गया। तो ये हमारा 1,2 डाइक्लोरोइथेन विसिनल डाइहैलाइड हो गया। लेकिन आगे भी चेक करेंगे, एलाइलिक क्लोराइड, तो नाम से पता चल रहा है एलाइलिक, तो विसिनल डाई तो है ही नहीं। एलाइलिक क्या था? जिस कार्बन पर हेलोजन वो sp3 which is directly bonded to sp2, तो ये वाला भी नहीं है। अच्छा ये क्या है? इथाइलिडीन क्लोराइड, दिस इज जेमिनल, ये जेमिनल डाइहैलाइड का कॉमन नेम है बेटा, ये जेमिनल डाइहैलाइड। कैसे? इथाइलिडीन दो कार्बन बनाओगे और दो क्लोरीन एक ही कार्बन पर अटैच कर दोगे, हाइड्रोजन पूरे कर दोगे। क्लियर है? ये हो गया क्लियर। तो इथाइलिडीन क्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड जेमिनल डाइहैलाइड, और विसिनल पूछा था, तो ओनली सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे 1 मार्कर क्वेश्चन है बेटा, और ऑर्गेनिक का जो चैप्टर 6 है, हेलो एल्केन हेलो एरीन, वहां से कर रहे हैं। चलो, कई बार हमें क्वेश्चन ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, बट जब एमसीक्यू जो क्वेश्चन है बेटा, उसमें या तो आप करेक्ट चूज करके आओगे, इनकरेक्ट है ना, या तो 1 मार्कर मिले, 1 मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कई बार हम दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन कब क्लियर होगी? जब चैप्टर अच्छे से आता होगा। क्लियर? तो जो टॉपिक है, जो एमसीक्यू चल रहा है, उससे रिलेटेड टॉपिक आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। अभी तो बताया इथाइलिडीन क्लोराइड, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, इज एन एग्जांपल ऑफ, इज कॉमन नेम फॉर जेमिनल डाइहैलाइड। भाई ये तो ऑप्शन पढ़ने ही नहीं पड़े, कोई कंफ्यूजन ही नहीं आएगी। अभी अगर आपको ये पता ही नहीं है तो आप कोई इस पे टिक करेगा, कोई इस पे टिक करेगा, कोई ये सोचेगा ये है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। जहां पर हमें कंफ्यूजन आ गई वहां पर गड़बड़ हो जाती है। तो इथाइलिडीन क्लोराइड को आप लर्न ही करो, है ना। ये किसका है? जेमिनल डाइहैलाइड का है, इसको हम जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। क्लियर? अभी इससे पहले वाले में ये क्वेश्चन मैंने कराया। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, विच इज द करेक्ट IUPAC नेम फॉर। कभी भी ऑप्शन नहीं देखो, पहले क्वेश्चन जो है उसका आंसर खुद निकालो, फिर इसमें से मैच करो, वो हमेशा ठीक रहता है। चलो, इसका IUPAC नेम करने के लिए सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, इसको खोलेंगे। क्लियर? वेट करो, सबसे पहले इसको एक्सपैंड करेंगे बेटा। ये CH3, ये CH, किसको एक्सपैंड करना है? ये C2H5 इथाइल, इसके दोनों कार्बन खोल के रख देने हैं, तो CH2 CH3। अच्छा पहले मिस्टेक बताती हूँ, है ना, क्योंकि मिस्टेक अगर हमें पता होगी तो हम वो एग्जाम में मिस्टेक नहीं करेंगे। बच्चे क्या करते हैं? ऐसे लिख देते हैं इसको, CH3 CH2, उनको ये पता होता है इथाइल CH2 CH3, बट ये नहीं पता कौन किसके साथ जुड़ेगा। यहाँ कार्बन की 5 बॉन्ड होगी और यहाँ पे 3, दोनों ही कार्बन अनस्टेबल बना दिए। CH3 हमेशा टर्मिनल पे आएगा, मिथाइल जो है वो हमेशा कॉर्नर में रहेगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड किया एंड दिस CH2Br। तो IUPAC का रूल क्या था बेटा? सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं वर्ड रूट, फिर लिखते हैं सफिक्स। क्लियर? अब ये दिख रहा है कि हेलो एल्केन से है, तो उसमें सफिक्स हमारा सिर्फ 1 डिग्री का, क्योंकि सफिक्स आर ऑफ 2 टाइप, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। 2 डिग्री में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्लियर?
तो फर्स्ट रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करो। तो चलो सेलेक्ट करते हैं कार्बन चेन, सबसे लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे। देखो 1 2 3 4 4 कार्बन की है। चलो 1 2 3 वेट करो, 1 2 3 1 2 3 4। तो दो चेन ऐसी हैं डिफरेंट जो 4 कार्बन की है। तो जब सेम चेन मिले तो उस चेन को प्रेफरेंस देंगे जिस पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा रखे हैं, जिस पर ग्रुप ज्यादा अटैच, यानी चेन को सिलेक्ट करने के बाद जिस पे या तो प्रीफिक्स ज्यादा अटैच्ड हो या हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, तो उस चेन को हम प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पर मेन चेन जो 4 कार्बन की हम लेंगे, ये वाली सेलेक्ट करें, कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। क्लियर है? तो जैसे आपने चेन सेलेक्ट की, वर्ड रूट बन गया हमारा 4 कार्बन का ब्यूट, ये बट नहीं पढ़ना है इसको, ब्यूट। क्लियर है? अच्छा, प्रीफिक्स में क्या जाते हैं? प्रीफिक्स में ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये जो हेलो ग्रुप है, बोथ आर अंडर कैटेगरी प्रीफिक्स। इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो CH3 लिखा जाएगा एज मिथाइल, मिथाइल की फॉर्म में, और दूसरा प्रीफिक्स क्या लिखा जाएगा? ब्रोमो। तो हमें प्रीफिक्स पता चल गया, वर्ड रूट। अब सफिक्स क्या होगा? सफिक्स है कार्बन, 3 होते बेटा 1 डिग्री, एन E9, ऑल कार्बन हैव सिंगल बॉन्ड, तो सफिक्स यूज्ड इज एन। अब इनको कलेक्ट करते हैं और एक जगह पे लिख देते हैं। देखो अभी हमने बोला ब्रोमो, कहाँ है ब्रोमो? 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, यानी लोकेशन भी इनकी लोकेट करना पड़ेगा, पोजीशन को लोकेट करना पड़ेगा, इनको नंबर करना पड़ेगा। नंबरिंग सिर्फ 2 ही जगह से स्टार्ट होगी। कौन कौन सी बेटा? ध्यान दो, या तो इस एंड से या इस एंड से, सिर्फ ये 2 ही पोजीशन है जहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पोजीशन का सम शुड बी मिनिमम, है ना, जिसको हम बोलते हैं लोकेंट शुड बी मिनिमम। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो 3 पर मिथाइल है, 4, तो 3 + 4 7, लोकेंट हमारा 7 आएगा। बट अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, इस कार्बन को हम नंबर करते हैं 1 2 and 3 4, तो फर्स्ट और 2 3, तो लोकेंट आया हमारा 3 जो कि मिनिमम है। तो नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे, उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहां पर लोकेंट मिनिमम होगा, पोजीशन का सम मिनिमम होगा। क्लियर है? चलो, तो करा पहले 1 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो नेमिंग क्या आएगी हमारी? 1 पे ब्रोमो, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन लगाएंगे, ठीक है। 2 पर मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, उसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे ब्यूट, स्पेसिंग नहीं करते हैं। उसके बाद वर्ड रूट के बाद लिखेंगे सफिक्स 1 डिग्री एन। अब ढूंढो ये वाला आंसर है कहां? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो दिस आंसर इज करेक्ट। क्लियर है? तो पहले आंसर नहीं देखो, पहले खुद नेमिंग करो, उसके बाद इन ऑप्शंस में ढूंढो कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग is most preferred to prepare alkyl chloride, यानी alkyl chloride यानी RCl बनाना है from alcohol। तो अगर आपने वीडियोस देखी इस चैप्टर की, तो वहां पे टॉपिक के साथ उससे रिलेटेड PY के क्वेश्चन कराए हैं मैंने सभी। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि अगर अल्कोहल को RCl में बदलना है तो मेथड यूज्ड आर लुकस रिएजेंट, जो लिखते हैं ना कॉन्क HCl in presence of ZnCl2, ये सारे मेथड वो हैं, SOCl2, PCl5, PCl3। बट विच मेथड इज कमर्शियली प्रेफर्ड? किस मेथड को प्रेफर करते हैं? थायोनाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? SOCl2 को थायोनाइल क्लोराइड। इसको क्यों प्रेफर करते हैं बेटा? क्योंकि जब अल्कोहल में हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो RCl के साथ SO2 गैस और HCl गैस बनती है, जो विद टाइम एस्केप करेगी और लीव RCl in pure state. Hence, this thionyl chloride is most preferred for the preparation of RCl from alcohol. I hope ये point clear हो गया होगा. Move to next question, question number 7. Arrange the following compound in the increasing order of their densities. We know the formula of density is mass per unit volume. तो यहाँ मास क्या? एटॉमिक मास देख लो उसी टर्म में। जितना ज्यादा एटॉमिक मास होगा, देखो बेंजीन तो कॉमन है बेटा, है ना, अब निकालना नहीं है आपको, ये सॉल्व नहीं करना, बस इसको अरेंज करेंगे। देखो
इस पे एक क्लोरीन है, तो भाई इसके कंपैरिजन में इसका मोलर मास ज्यादा होगा क्योंकि हाइड्रोजन हटा, तो निकली तो 1 यूनिट क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, और इंट्रोड्यूस यानी सब्स्टिट्यूट क्या हुआ, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, यहाँ पे 2 हो गए तो 71, यहाँ पे ब्रोमीन, भाई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन जाता है, एटॉमिक मास बढ़ता है। तो अगर इन चारों में देखिए सबसे ज्यादा एटॉमिक मास इसका होगा, मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम सबसे कम का लिखते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे ये कम रहेगा, इससे ज्यादा इसका रहेगा, फिर 2 क्लोरीन वाले का रहेगा, फिर BrOCl वाले का। तो सेम ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, तो इसमें ढूंढते ऑप्शन 1 2 3 4, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, क्लियर, इस तरीके से हम इनको अरेंज करेंगे। मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब जहां फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने कराई थी वीडियो में, है ना, तो जब फिजिकल प्रॉपर्टी वाला टॉपिक हम कर रहे थे तो वहां पे हमने एमपीपीपी पढ़ा, वहां क्या पढ़ा कि मोलर मास बढ़ेगा अगर हमारा, बेटा एक बार वेट करो, मोलर मास बढ़ेगा, हाँ, बेटा मोलर मास इंक्रीज होगा तो वेंडरवॉल फोर्स बढ़ेगी। क्लियर है, वेंडरवॉल फोर्स बढ़ेंगी तो एमपीपीपी बढ़ेगा, इस बेसिस पर हमने एमपीपीपी को अरेंज किया था। क्लियर है, अब यहाँ पे देख रहे हो आप 4 कार्बन एक हेलोजन है, हाइड्रोजन सब कुछ सेम है, तो आइसोमर है ना, दे ऑल हैव सेम मोलर मास, तो ये वाला पॉइंट तो हट गया। क्लियर है, तो वेंडरवॉल फोर्स अब किस बेसिस पे देखेंगे, देखो ये हमारा नॉर्मल चेन, ये हमारा आइसो में जाएगा। क्लियर, और ये हमारा क्या होगा, और ज्यादा ब्रांचिंग हो गई, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट, यानी वो सरफेस एरिया जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है वो डिक्रीज होगा, तो वेंडरवॉल फोर्स डिक्रीज होंगी, एमपीपीपी आल्सो डिक्रीज। यानी विद ब्रांचिंग, कौन सा पॉइंट याद रखोगे, विद ब्रांचिंग, विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ब्रांचिंग बढ़ने से एमपीबीपी कम होगा। ये तो एमसीक्यू के लिए ठीक है, नीचे क्या पॉइंट ऐड कर दोगे, सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट आल्सो डिक्रीज, वेंडरवॉल फोर्स डिक्रीज, एमपीबीपी आल्सो डिक्रीज। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम एमपीबीपी, तो सबसे कम इसका होगा। क्लियर, थर्ड वाले का सबसे कम होगा, उसके बाद इससे ज्यादा एमपीबीपी किसका होगा, फर्स्ट वाले का होगा, और फर्स्ट से ज्यादा होगा सेकंड वाले का, क्योंकि वो तो विदाउट ब्रांचिंग है। क्लियर, आइसोमर्स के केस में ऐसे बोलोगे आप कि जैसे ही ब्रांचिंग बढ़ती है, ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, वेंडरवॉल फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, एमपीबीपी आल्सो डिक्रीज। ढूंढो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड 1 सेकेंड, थर्ड 1 सेकेंड, सी ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय, क्या बोला है, क्लोरोबेंजीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय, इसको कैसे फॉर्म कर रहे हैं, इसको फॉर्म कर रहे हैं, देखो बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, ये फॉर्म हुआ है किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी, बेंजीन की, तो बेंजीन लिया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, which of the following species attack the benzene ring in this reaction, अभी नहीं देखना क्या स्पीशीज अटैक, तो क्वेश्चन बता दिया, तुम ढूंढेंगे बेंजीन पर कौन अटैक करेगा, वही दिख रहा है Cl ही करेगा, बट किस फॉर्म में करेगा Cl वो चेक करना है, तो Cl Cl2, और ये लिया AlCl3 जो कि लुइस एसिड था, ये क्या है, लुइस एसिड, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसकी, एल्यूमिनियम के सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, अपनी ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस क्लोरीन में हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कराएगा, बॉन्ड तुड़वाएगा, और इस Cl के साथ खुद बॉन्ड बना लेगा, और क्या फॉर्म करेगा, Cl4-, और जो बच गया ये वाला Cl वो बच गया Cl+। It acts as electrophile. Species having positive charge, electron deficient, incomplete octet are called electrophile. ये कहा जाएगा जहां इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन कहां मिल रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं रिंग पे, तो यहां मिल रहे, तो इस पर अटैक करेगा, तो अटैकिंग स्पीशीज क्या हो गई, Cl+, एंड दिस रिएक्शन इज ESR टाइप, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा? ये बी अटैक करेगा बेंजीन पर। क्लियर है? ये पूरा आपको इसका मैकेनिज्म बताया। आज का लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम मार्क्ड विद एस्टेरिक इज असिमेट्रिक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असिमेट्रिक? भाई सिमेट्री होती है जब ऑल मतलब कार्बन की 4 बॉन्ड है और चारों बॉन्ड सेम है, जैसे मीथेन CH4। अगर हम मीथेन की बात करें, किसकी बात करें? मीथेन की, तो CH4 में चारों बॉन्ड बिल्कुल सेम है, तो दिस इज सिमेट्रिक। या पूछा असिमेट्रिक, अगर इसकी चारों बॉन्ड डिफरेंट रहेगी, चारों बॉन्ड डिफरेंट है, कार्बन की अगर चारों बॉन्ड डिफरेंट है, द मॉलिक्यूल इज असिमेट्रिक एंड दिस असिमेट्रिक मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड कायरल। ये ध्यान रखना आपको, कायरल, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल ही कायरल मॉलिक्यूल कहलाते हैं। अब क्वेश्चन में इसको चेंज कर देंगे, लिख देंगे कायरल। तो असिमेट्रिक ही कायरल होता है और सिमेट्रिक अकायरल होता है। क्लियर है बच्चे? ये सोचते हैं इसमें असिमेट्रिक है तो यहाँ पे भी लगा देते हैं, नहीं, असिमेट्रिक कार्बन इज आल्सो कॉल्ड कायरल कार्बन। चलो देखते हैं, ये 4 ऑप्शन, आप 4 आपको कंपाउंड दिए हैं, ये जिस पे एस्टेरिक लगा उसको चेक करना है। कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन IBr, हाँ भाई चारों बॉन्ड डिफरेंट है, चारों जो एटम अटैच है ऑल आर डिफरेंट, तो दिस मॉलिक्यूल इज असिमेट्रिक, असिमेट्रिक है। चलो सेकंड चेक करो, कई बार एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं और दिख रहा है आपको 2-2 3-3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें ढूंढना है। ये हाइड्रोजन नहीं है, इट इज हैवी हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ये H है हाइड्रोजन। आपने आइसोटोप पढ़े ना, हाइड्रोजन के 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, दिस इज ड्यूटीरियम D, हैवी हाइड्रोजन। तो इसकी भी चारों बॉन्ड डिफरेंट है। यहाँ पे चेक करो, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक इथाइल, एक OH, इसकी भी ऑल 4 बॉन्ड्स आर डिफरेंट। ये तो 3 एसिमेट्रिक है, फोर्थ वाला चेक करो, ये हाइड्रोजन चेक करो भाई, देखो ये हाइड्रोजन है, ये 2 सेम हो गई, सिमेट्री आ गई। तो असिमेट्रिक में चारों बॉन्ड चेक करेंगे, चारों बॉन्ड डिफरेंट होनी चाहिए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों जो है कंपाउंड, ये असिमेट्रिक और कायरल हैं। ढूंढो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? बट आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो ऐसे ही रेगुलर बेसिस पर या टाइम के साथ साथ जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होंगे, आपको मेरे चैनल पर इस टाइप की वीडियोस मिलेंगी, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ, MCQ या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, या जो आपके 2 मार्कर क्वेश्चन है, या कोई न्यूमेरिकल है, या रिएक्शन है, वो सभी कवर करेंगे बोर्ड एग्जाम से पहले। तो अगर आपको सारी वीडियोस अच्छे से देखनी है, आपकी कोई वीडियो मिस ना हो, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और वीडियोस अगर आपको समझ आती है तो वेल एंड गुड, अगर कोई डाउट फिर भी लगता है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, या अगर आपको कोई टॉपिक समझना है किसी चैप्टर का, या किसी टॉपिक में डाउट है, या कोई क्वेश्चन आपको करना है जो आपको नहीं आता, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।